हमारा टॉपिक था कैपिटल मार्केट्स, उन्हें डिस्कस करेंगे। कैपिटल मार्केट्स आपको याद होगा, हमने इंट्रोडक्टरी सेशंस जो हमारे थे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट या फाइनेंशियल मार्केट्स के, वहाँ भी डिस्कस किए थे। और ये बात हुई थी कि कैपिटल मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, और इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज डील होती हैं उनकी लाइफ भी 1 साल से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। आपने अक्सर ये शेयर्स का नाम, डिबेंचर्स का नाम या बॉन्ड्स का नाम सुना होगा। ये सारे कैपिटल मार्केट्स की कह लीजिए सिक्योरिटीज हैं, क्योंकि इनसे जब भी फंड्स लिए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं होते, रादर लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। इसी तरह जो इनसे फंड्स रेज किए जाते हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट से, चूंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो जो फंड्स की अमाउंट होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो भी काफ़ी हाई होता है। काफ़ी कह लीजिए कि हैवी अमाउंट्स जो है वो रेज की जाती हैं कैपिटल मार्केट से। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पर कोई प्रोजेक्ट बड़ा, जैसे कोई डैम कंस्ट्रक्शन करनी है गवर्नमेंट ने, या अगर कोई कंपनी है उसने अपना कोई नया सेटअप स्टार्ट करना है, नया प्लांट जो है वो कह लें कहीं इंस्टॉल करना है, किसी नई जगह अपना बिजनेस जो है वो ओपन करना है, तो मे बी आपको वहाँ पर जो है वो हैवी अमाउंट्स लाइक बिलियंस में रुपी रिक्वायर्ड हो आपको। तो उस वक्त आपको, चूंकि वो अमाउंट लार्ज होती है, और वो लार्ज अमाउंट आप डेफिनेटली शॉर्ट पीरियड में रिटर्न नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या होता है कि आपको फिर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फंड्स जो है वो रेज करना होते हैं। तो ऐसी मार्केट्स को फिर हम कैपिटल मार्केट में डिस्कस करते हैं, या जो सिक्योरिटीज इसमें ट्रेड हो रही होती हैं, बाय एंड सेल हो रही होती हैं, उन्हें कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। अब चूंकि यहाँ मैंने वर्ड यूज किया सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, डेट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। इसी तरह अगर हम डेट में बात कर लें तो डेट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट दोनों की सिक्योरिटीज आ सकती हैं, और जो इक्विटी सिक्योरिटीज हो सकती हैं लॉन्ग टर्म, वो हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड कॉमन स्टॉक्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, कि अगर हम जैसे कैपिटल मार्केट्स में बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज होंगी कौन सी जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, और उसमें हमने कहा डेट और इक्विटी दोनों तरह की सिक्योरिटीज हो सकती हैं। अब हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करने की ट्राई करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले एक वर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का आपने इससे पहले काफ़ी दफ़ा सुना होगा, या इंटरचेंजेबली भी शायद कहीं यूज़ किए हों। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स दोनों देखा जाए तो डेट सिक्योरिटीज़ हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट्स में आते हैं। दोनों से फंड्स भी कह लीजिए कि हैवी अमाउंट्स में जो है वो रेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिलियंस ऑफ रुपी, लॉन्ग टर्म भी हैं, बिलियंस ऑफ रुपी भी रिक्वायर्ड होंगे, और डेट है दोनों। डिफरेंस क्या है जी? डिफरेंस बेटा इनमें है रिस्क एंड रिटर्न का। जो बॉन्ड्स हैं ये कंपैरेटिव टू डिबेंचर्स लेस रिस्की हैं, इसी तरह जो डिबेंचर्स हैं इनका रिस्क ज़्यादा है बॉन्ड से। अब अगर डिबेंचर्स का रिस्क ज़्यादा होता है बॉन्ड से, तो इनका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अब माइंड में आता है कि डिबेंचर्स क्यों रिस्की हैं बॉन्ड से, अगर कंपैरिजन करते हैं इनका। बॉन्ड डिबेंचर्स इसलिए बॉन्ड से रिस्की हैं कि जो डिबेंचर्स होते हैं इनका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनके थ्रू जो फंड्स अरेंज करेंगे, वो फंड्स अरेंज करके जो पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ जिस जगह पर आपने ये फंड्स डिप्लॉय करने होंगे, वो पर्पस नहीं मेंशन किया जाता, नंबर वन। नंबर टू, इसमें जो कोलेटरल यानी कि बैकअप पे जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है वो मेंशन नहीं की जाती। तो ये दो तरह के चूंकि इसमें रिस्क होते हैं, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कोलेटरल बोथ आर नॉट मेंशन्ड, तो इसलिए इनका रिस्क ज्यादा होता है डिवेंचर्स में। जो जो कि इनका रिस्क ज्यादा है, इसलिए इसका रिटर्न भी ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, आप फंड्स रेज करते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव है फंड्स को फिल्म इंडस्ट्री में या किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिप्लॉय करना है, या उन फंड्स को यूज करना है। तो अब डेफिनेटली ये दोनों सेक्टर काफी रिस्की हैं। तो हो सकता है कोई पर्सन ये बाय ही ना करता, डिबेंचर्स आपको पैसे देता ही ना, अगर आप उसको बता देते कि भाई मैंने ये जो आपसे फंड्स ले रहा हूँ, ये मैंने फिल्म इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाना है।
तो भाई वो बंदा ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता होता। तो समहाउ कह लीजिए कि जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर में पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंशन नहीं होता। एक बात, दूसरी बात ये कि मार्केट में चूंकि हर एक ही तरह के इन्वेस्टर नहीं होते, कुछ रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ रिस्क से अवॉइड करना चाहते हैं, और कुछ मॉडरेट लेवल का रिस्क जो है वो बेयर करना चाहते हैं। तो इसलिए जो रिस्क लेना चाहेंगे डेफिनेटली वही डिबेंचर्स बाय करेंगे, वही डिबेंचर्स में फंड्स जो हैं वो अपने पुट करेंगे, बाय करेंगे, फंड्स कंपनी को पैसे दे देंगे। तो जो रिस्क लेना चाहेंगे, और जो कंपैरेटिव टू डिबेंचर्स ज़रा लो रिस्क पे ऑपरेट करना चाहेंगे, वो बॉन्ड्स में चले जाएंगे। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी हमने कहा बार बार आगे शायद यूज़ हो, तो या आपने सुनी हो, यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के इनका आपस में क्या डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल मार्केट में कुछ हमने कहा कि सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकती है, यानी कि अगर कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करे तो उन्हें हम कहेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और अगर कैपिटल मार्केट में कॉरपोरेशंस, कंपनीज, बिजनेसेस इशू करें सिक्योरिटीज तो उन्हें हम कॉरपोरेट सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। समहाउ हैं ये सिक्योरिटीज, बस वो इशूइंग कह लीजिए कि एंटिटी के नेम से उनका बस नेम रखकर उसको हमने सेग्रीगेट कर लिया। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जैसा कि हम बात करना चाहे तो हमारे पास, आप रिकॉल करें, हमने बात की थी मनी मार्केट के अंदर भी कि गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो जो गवर्नमेंट इशू करती थी उसके नेम हमने जो है वो लिंक किया था ट्रेजरी के साथ। क्यों? इसलिए कि जो ट्रेजरी है वो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही होती है, विच गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे पहली सिक्योरिटी का हम नेम ले सकते हैं, दैट इज ट्रेजरी नोट्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स। ये दो तरह के आ सकते हैं इसमें। ट्रेजरी नोट्स बेटा, अगेन हम इसको देख लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी, लाइफ इसकी 1 साल से ज्यादा होगी, मेगा प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हो सकता है, मे बी कोई रोड, कोई हाईवे, कोई और आपने ऐसे कह लीजिए कि कोई मोटरवे, कोई कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट आपने जो है वो इंस्टॉल करने हो। वट एवर द कैलिक ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट इज, उसके लिए गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज करना चाहती है तो गवर्नमेंट में इशू ट्रेजरी नोट्स। अब इनकी लाइफ होती है 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से कम। इसी तरह जो बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो भी सारा कुछ यही है, लेकिन लाइफ उनकी 10 ईयर से ज्यादा होती है, लाइक 20 ईयर्स तक, 10 से 20 ईयर्स लाइफ होती है। तो ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड्स में डिफरेंस है ड्यूरेशन का, मेच्योरिटी का, लाइफ का। नोट्स की 10 तक है, बॉन्ड्स की 20 तक लाइफ मिलती है हमें। दोनों में फंड्स का जो कह लीजिए कि लेवल है वो हाई हो सकता है, ज्यादा फंड्स आपको रेज करना होंगे। डेफिनेटली अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपने कह लीजिए कि कोई डैम बड़ा बनाना है, कि आप कहें कि पाकिस्तान में पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, उसको डैम की ज़रूरत है, या आप कहें जी कि गरीब के जो बच्चे हैं उनके लिए हमें मज़ीद अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कह लीजिए कि स्कूल को वेलफेयर के काम करने हैं, और उसके लिए आप समझते हैं कि आपको डेट फाइनेंसिंग करनी चाहिए, तो मे बी आप ट्रेजरी बॉन्ड इशू कर लें। तो ये हमने कहा कि एग्जांपल्स हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आ जाती हैं, ट्रेजरी नोट्स की एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स की। इसी तरह हमारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम डिस्कस कर सकते हैं, एक और कैटेगरी इमर्ज हो सकती है, वो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ये हमारे पास म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कह लीजिए कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो इशू करती हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, वापडा बॉन्ड्स, इसी तरह आप लोगों ने में भी कह लीजिए कि सुना हो सीडीए बॉन्ड। तो डिफरेंट जो कह लीजिए कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे प्रोविंशियल लेवल्स पे भी हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट भी फंड्स रेज कर सकती हैं। तो समहाउ फेडरल गवर्नमेंट के अलावा जो हमने कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करें, उन्हें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। ये दो तरह से कह लीजिए कि ऑपरेट करते हैं, या इनके फंक्शंस दो तरह के हो सकते हैं, तो इसलिए हम इनको कैटेगराइज भी दो तरह से कर सकते हैं, इनकी दो तरह की कैटेगरीज कह सकते हैं, या फर्दर टू टाइप्स कह सकते हैं इनकी। एक हमारे पास होते हैं जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स, दूसरे हमारे पास होते हैं रेवेन्यू बॉन्ड्स। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स के थ्रू जो भी फंड्स रेज हों, उसका मतलब ये होता है कि उसके जो रीपेमेंट है, इंस्टॉलमेंट की या इंटरेस्ट की पेमेंट जो होनी है,
वो किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से पे की जा सकती है। इसका अगर कंपैरिजन रेवेन्यू बॉन्ड से करें, तो रेवेन्यू बॉन्ड्स फिर वो होंगे कि जिस पर्पस के लिए आपने फंड्स लिए हुए हैं, उस पर्पस से जो रेवेन्यू जनरेट होना है, उस रेवेन्यू से इंस्टॉलमेंट यानी कि लोन की अमाउंट पे होनी है और इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है। आप लोकल गवर्नमेंट कहती है जी कि हमने अ, कोई लोकल रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो अगर कहते हैं जी कि हमने उन रोड्स के थ्रू ही जो रेवेन्यू जनरेट होना है, अ, तो उन उस रेवेन्यू से ही लोन की रीपेमेंट करनी है। यानी कि रोड बना और उससे जो रेवेन्यू मिला, रेवेन्यू कैसे मिलेगा? टोल टैक्स वगैरह होते हैं, आपको आइडिया है। तो वहां से जो टूल जनरेट होंगे, जो टैक्सेस मिलेंगे, तो लोकल गवर्नमेंट होता है वहां से उस रोड की लोन की पेमेंट जो है वो करते हैं। तो समहाउ ये रेवेन्यू बॉन्ड स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए आप फंड यूज कर रहे हैं, वहीं से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वहां से आप इसकी पेमेंट करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो आपको फंड्स प्रोवाइड करना चाहता है उसको आइडिया हो जाता है कि जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ये बॉन्ड इशू करना चाह रही है, यूज करना चाह रही है, उस पर्पस से रेवेन्यू जनरेट होने के क्या चांसेस हैं, कैसा रिस्क है। तो जबकि जो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स हैं उसकी पेमेंट किसी भी सोर्स से हो सकती है। यानी कि रोड्स के अलावा कहीं से भी गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, वहाँ से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल लोकल लेवल पे देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो म्यूनिसिपल लेवल पे कुछ शॉप्स उसको उन्होंने रेंट पे दी होती हैं, कुछ उनके पास वेयर हाउस होते हैं। तो मल्टीपल कह लीजिए कि अगर उनके पास कोई रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं, वहाँ से भी पेमेंट की जा सकती है म्युनिसिपल बॉन्ड्स की। तो हम बेटा अभी जो डिस्कस कर रहे थे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास कैपिटल मार्केट्स में सिक्योरिटीज आएंगी, दे विल बी रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो या कैपिटल मार्केट में कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी कह लीजिए कि वीडियो होगी या सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।